अरे दीपिका, ये तुम क्या कर रही हो? काश मैं पेड़ होती, बड़ा अच्छा होता। तुम्हारे तो बाल ही नहीं होते क्योंकि पेड़ के तो पत्ते होते हैं, ना ही इसके हाथ होते क्योंकि पेड़ की तो डालियां होती है, और ना ही तुम्हारे पैर होते क्योंकि पेड़ के पास तो जड़ें होती है। वैसे एक तरह से अच्छा ही होता अगर ये पेड़ होती। बात बात में अपना गुस्सा नहीं दिखाती मुझे। पर मुझे ये तो बताओ कि तुम पेड़ बनना क्यों चाहती हो? बहुत सारे रीजंस हैं और सबसे बड़ा ये कि कहीं आने जाने की जरूरत ही नहीं। क्या कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा? सिर्फ एक जगह पर? बाप रे, कितना बोरिंग है। अरे बोरिंग नहीं, खाने की तो कोई चिंता ही नहीं होगी। जब मन चाहा थोड़ी सी धूप खा ली बस। धूप खाना मतलब फोटोसिंथेसिस? पौधों की दुनिया में हरियाली क्यों दिखाई देता है हरा रंग और किसी भी रंग से कहीं ज्यादा? जवाब है क्लोरोफिल, एक ऐसा पिगमेंट जो पत्तियों को बना देता है एक रसोई। मानो पौधे अपना खाना खुद पका लेते हैं धूप खाकर। फोटोसिंथेसिस, जिसका मतलब ही है प्रकाश के साथ पकाना। ये पत्ती भी ना बड़ी ही तुर्रम खा है। तुर्रम खा मतलब बड़ी उस्ताद है भाई। जमीन से पानी, सूरज की धूप और कार्बन डाइऑक्साइड, और बन गया पूरे पेड़ या पौधे का खाना। शिवम, पूरे पेड़ या पौधे से क्या मतलब? हमारे बारे में ही तो सोचो, हम भी तो पौधे ही खाते हैं। हाँ भाई, पौधे ही खाते हैं और उन्हीं की छोड़ी हुई हवा में सांस लेते हैं। शिवम, ऑक्सीजन बोलो ना। पेड़ों की छोड़ी हुई हवा कितना गंदा साउंड करता है। तो क्यों ना इन पत्तों के अंदर चला जाए और देखा जाए कि इन खाने की फैक्ट्री में क्या क्या पकता है। पत्तियों को यूं देखो तो वो कुछ नहीं करती, लेकिन अगर पत्ती के अंदर जा पाते तो हमें दिखती खाना बनाने की पूरी फैक्ट्री। पत्ती के अंदर लाखों सेल्स, कोशिकाएं, क्लोरोप्लास्ट्स। हरा रंग मिलता है पिगमेंट क्लोरोफिल से। यही क्लोरोफिल धूप की ऊर्जा सोख लेती है। पर सिर्फ धूप से काम नहीं चलता। पत्तियों के नीचे है खिड़कियां, स्टोमाटा, छोटी, माइक्रोस्कोपिक। इनका काम हवा अंदर लेने का। यहाँ काम की है कार्बन डाइऑक्साइड। इधर मिट्टी के अंदर गई हुई जड़ें भी बिजी हैं। जमीन से पानी ऊपर खींच लेने का काम जड़ों का ही है। पानी ऊपर चढ़ता हुआ पहुंचता है पत्ती तक, और इस तरह पानी, हवा और धूप पहुंच जाता है क्लोरोप्लास्ट्स में। अब खाने की फैक्ट्री काम में जुट जाती है। इंग्रेडिएंट्स कच्चा माल है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। ईंधन या शक्ति सूरज की रोशनी। होता है एक बहुत ही जटिल केमिकल रिएक्शन, रासायनिक प्रक्रिया, जिसमें ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस भी। पानी भी प्रोड्यूस होता है। फोटोसिंथेसिस से बना ग्लूकोज तो पौधों में जमा होता जाता है, पर ऑक्सीजन बाहर निकलकर वातावरण में मिल जाती है। वही ऑक्सीजन जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। एक परफेक्ट रिश्ता। फोटोसिंथेसिस प्रकृति का अजूबा है। यहाँ सूरज की ऊर्जा खाना बनकर पौधों में कैद हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर पौधा अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा ग्लूकोज बनाता है। तभी तो हमें और सभी प्राणियों को अपना खाना मिलता है, फिर चाहे हम वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन। हाय केटू। हेलो केटू, ये वाओ केटू, ये आप कहाँ से लाई? है ना मजेदार, मेरे उतकू फुतकू। उदकू फुदकू, सो क्यूट केटू। आपके मतलब ये आपने बनाए हैं? किटू, हमें भी बनाना सिखाइए ना। सिखाऊंगी, लेकिन पहले ये बताओ, तुम लोग ये पत्तियां लेकर मेरे पास क्यों आए हो? ये क्लोरोफिल किस रंग की होती है? हरी, ग्रीन। देखा, मैं तो पहले से ही कहता था, लेकिन ये मेरी बात थोड़ी ना सुनती है। पहले ही कह रहा था। एक्टिंग मत करो, तुम तो खुद ही कंफ्यूज थे। अब सारी बातें छोड़ो, इस पत्ते को देखिए, ये बिल्कुल हेल्थी है। इसका प्लांट भी हेल्थी था, तो फिर इसका हरा रंग कहाँ गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी क्लोरोफिल दूसरे रंग की है। काफी अच्छा ऑब्जर्वेशन है, लेकिन क्लोरोफिल सिर्फ हरी होती है और ये
हम इस पत्ती के साथ भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? आप भी ले आइए एक अलग रंग की पत्ती। क्लोरोफिल का रंग होता है हरा, फिर पत्तियां अलग अलग रंगों की कैसे? क्या इस बैंगनी पत्ती में भी हरे रंग का क्लोरोफिल छिपा है? पता लगाने के लिए पहले तो इन पत्तियों को लेते हैं पीस। अब इस पिसे हुए पल्प को छान लेते हैं। जरा छने हुए रस के रंग को ध्यान से देखें, इसमें भी अभी तक हरा रंग दिखाई नहीं दे रहा। कुछ अकल लगाते हैं और यूज करते हैं सॉल्वेंट टेक्निक। थोड़ी सी स्पिरिट मिला देते हैं इसमें। अब देखिए, बैंगनी अलग, हरा अलग। क्लोरोफिल का पिगमेंट तो सिर्फ हरा ही होता है, मतलब हरे पत्ते हरे रंग की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और बाकी वेवलेंथ के प्रकाश को यूज करते हैं। क्लोरोफिल को तो आप जान गए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एंथोसायनिन उस पिगमेंट का नाम है जो बैंगनी और लाल रंग देता है। पीला और नारंगी रंग देने वाला पिगमेंट है कैरोटीन। कैरोटीन आसानी से नष्ट नहीं होता, इसीलिए मुरझाई पत्तियां पीले रंग की होती हैं। पहले मुर्गी आई कि अंडा? अगर मैं ये पूछूं तो इसका जवाब थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि पहले प्लांट्स आई कि एनिमल्स, तो जवाब साफ है। हाँ, पहले तो प्लांट्स ही आए ना पृथ्वी पर। और ये हम इतने यकीन के साथ इसलिए कह सकते हैं क्योंकि क्या? अरे अपने मुंह से बताने से अच्छा है इन्हें कुछ मजेदार दिखाते हैं। गुड आइडिया। करोड़ों साल पहले पृथ्वी जन्म ले रही थी। ज्वालामुखियों से उगली गैसेस ने पृथ्वी का पहला वातावरण बनाया। ये आज के वातावरण से बिल्कुल अलग। ऑक्सीजन नहीं थी इसमें। फिर बादल बने, बारिश से पृथ्वी ठंडी पड़ती गई, समुंदर और नदियां बन गए और पानी में जन्मे पौधों के प्रथम रूप जैसे ब्लू ग्रीन एल्गे। ऑक्सीजन बनने लगी, पौधे विकसित होते गए और वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ते गए। इतनी ऑक्सीजन बनने में करोड़ों वर्षों का समय लगा और उसके बाद ही ऑक्सीजन में सांस लेने वाले प्राणियों का जन्म हुआ। दीपिका और शिवम ने ये तो पता लगा ही लिया कि पौधे हमसे पहले आए। हम मतलब ऑक्सीजन में सांस लेने वाले सभी प्राणी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई पौधे चोर होते हैं? हाँ, दूसरों से मांग कर या चुरा कर खाना खाते हैं और कई बन जाते हैं नॉन वेजिटेरियन। चट, कीड़े मकोड़ों को भी चट कर जाते हैं। देखिए, खाने की नजर से पौधों को 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं हम। एक वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसाइजर्स। दूसरे वो जो चुरा के खाना खाते हैं, पैरासाइट्स, जैसे ये परजीवी अमर बेल, कस्क्यूटा, डॉडर भी कहते हैं इसे। एक बार फैल जाए तो बेशर्मी से फैलती ही जाती है। अमर बेल मेजबान प्लांट की शाखा से खाना चुराती है। चोरों को इज्जत नहीं मिलती, शायद इसीलिए इसका नाम है पर्पल विच, बैंगनी चुड़ैल। वैसे इस रूट पैरासाइट को गुलाबदनी भी कहते हैं। ये सीधे जड़ से खाना चुराती है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, प्रकृति का नियम। जिंदा रहने के लिए ही कुछ पौधे कार्निवोरस बन गए हैं, मांसाहारी, नॉन वेजिटेरियन। पिचा प्लांट खाना कैसे पकड़ता है, खुद देखिए। एक मजेदार फैक्ट, दुनिया का सबसे बड़ा फूल राफ्लेसिया एक पैरासाइट है, एक परजीवी है। वो भी अपना खाना खुद नहीं बना सकता। फूल, इसकी स्मेल पता है आपको कैसी है? सड़े हुए मांस की जैसी। वैसे सोचा जाए तो हमारी नाक पेड़ों की पत्तियों की जैसी तो काम करती है। हमारी नाक? पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारी नाक सिर्फ टमाटर की तरह काम करती है। वो तो हमारी लंग्स होती है जो पेड़ों की पत्तियों की तरह काम करती है। हमारे फेफड़े स्पंज की तरह है हमारी लंग्स। स्पंज जैसे सॉलिड? नहीं नहीं,
गुब्बारे जैसे हॉलो, खोखले। तुम गलत कह रहे हो शिवम। अपनी बात करो। अरे मैं सही कह रही हूँ। अरे मुझे पता है दीपिका। मुझे भी पता है। तुम भी ना मुझसे आर्ग्यू कर रही हो। इतनी सी बात पे झगड़ा। गुब्बारे जैसे या स्पंज जैसे? अगर मैं कहूं कि स्पंजी गुब्बारे जैसे तो ये मत कहिएगा कि मैं दोनों के बीच में सुलह करा रही हूं। मैं सच कह रही हूं। सांस के साथ सांस की नली ट्रेकिया में चले तो पहुंच जाएंगे फेफड़ों के अंदर। दोनों लंग्स में कोई 30-30 हजार बाल जितने महीन ब्रोंकियोल्स। हर ब्रोंकियोल के सिरे पर अंगूर के गुच्छों जैसी हवा की थैलियां, एल्वियोलाई। यही एल्वियोलाई हमारे फेफड़े की सतह को बहुत बड़ा बना देते हैं। सतह पर फैली कैपिलरीज इतनी महीन कि वो एक बार में सिर्फ एक ब्लड सेल को ही जाने देती हैं। और यही होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अदला बदली। ये क्रम हमारी जिंदगी भर चलता रहता है। हमारे फेफड़ों में मांसपेशी नहीं, सांस खींचने और छोड़ने का काम है डायफ्राम का, एक मेहनती मांसपेशी जो रबर शीट की तरह छाती को पेट से अलग रखती है। डायफ्राम सिकुड़ता है, नीचे खिंचता है तो लंग में जगह बनती है, वो फैलते हैं और सांस अंदर आती है, इनहेलेशन। डायफ्राम रिलैक्स होता है, शिथिल, तो फेफड़े सिकुड़ते हैं और अंदर भरी हवा को बाहर ढकेल देते हैं, एक्सहेलेशन। इसे एक मजेदार मॉडल बनाकर समझा जा सकता है। यहाँ इस बिना पेंदी की बोतल में नीचे लगा बड़ा गुब्बारा है डायफ्राम। बोतल हमारी छाती और अंदर लगे दो गुब्बारे हमारे फेफड़े। यस, मैं जीत गया। भाई लंग कैपेसिटी की बात हो या ब्रेन कैपेसिटी की, मेरी बात तो कुछ और ही है। हाँ, तुम्हारी तो तारीफ करने की बात भी कुछ और ही है। अरे बाप रे, लड़ाई शुरू। लंग कैपेसिटी टेस्ट हो गया तुम दोनों का। अब देखो मैं क्या लाई। वाओ केटू, ये हमारे एल्वियोलाई है ना? एल्वियोलाई, जिनकी पतली दीवारों से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इधर से उधर जाते हैं। वैसे केडू एक बात बताइए, ह्यूमन लंग्स के बारे में तो हम सब समझ गए, लेकिन ये जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, क्या उनके भी फेफड़े ऐसे ही होते हैं? नहीं होते, इसलिए उनका खून भी लाल नहीं होता। तो देखते हैं कुछ क्रीपी क्रॉलीज। अगर हमारे पेट में बहुत सारे छेद होते जिनसे हम सांस ले सकते तो कीड़े मकोड़े ऐसे ही सांस लेते हैं। उनके लंग्स यानी फेफड़े नहीं होते, बल्कि शरीर के दोनों तरफ छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, स्पाइरकल्स। स्पाइरकल्स ढेर सारी नलियों से जुड़ी हैं और हर कोशिका तक सीधे ऑक्सीजन पहुंचा देती हैं। हमें पता चला है कि पक्षियों के लंग्स होती हैं, लेकिन हमारी लंग्स से बिल्कुल अलग। उनकी लंग्स दोनों तरफ से खुली होती है, एक तरफ से हवा अंदर आती है और दूसरी तरफ से बाहर। और उनकी सांस लेने की कैपेसिटी हमसे बहुत ज्यादा होती है। वैसे हमारी लंग्स भी कम नहीं, वो तो हम अपनी बुरी आदतों से उसे खराब कर लेते हैं। बुरी आदत मतलब सिगरेट पीना या बीड़ी पीना? हाँ हाँ, हम नहीं पीते, पर बड़े तो पीते हैं ना। अपने मॉडल को लेकर हम बच्चे पहुंच गए हैं एक डॉक्टर के पास। हमें पता है कि सिगरेट पीना बुरा है, पर ये नहीं पता कि क्यों बुरा है। इसीलिए यही है हमारा सवाल, सिगरेट या बीड़ी पीने से क्या नुकसान होता है? जवाब में डॉक्टर ने पकड़ा दिए हमें एक एक स्ट्रॉ और कहा, जरा इसे मुंह में रखो और नाक बंद करके सांस लो। नाक बंद करके सांस लेने की कोशिश करते हैं तो हमारे जो रेस्पिरेटरी पैसेजेस हैं, जो हमारी सांस की नली है, वे कितनी सिकुड़ जाती है। यह दिखाने के लिए मैंने ये एक्टिविटी करवाई कि सिकुड़ी हुई नली से आप सांस लेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। यही तकलीफ
एक स्मोकर को होती है, क्योंकि जो स्मोक में बसे हुए केमिकल्स और टार वगैरह हैं जो उसकी लंग्स और पैसेजेस में बस जाते हैं, वे सांस को अंदर जाने ही नहीं देते। लेकिन हम तो सिगरेट नहीं पीते। क्या होता है कि एक ही रूम में यदि कई लोग सिगरेट पी रहे हैं तो बाकी लोग जो सिगरेट नहीं पी रहे हैं उनको भी उस टबैको स्मोक का असर पड़ता है। सिगरेट का धुआं जहरीला होता है। तार, आर्सेनिक, बेंजीन और फॉर्मेल्डिहाइड जैसे खतरनाक कण और गैसेस उसमें मिले होते हैं। ये धीरे धीरे हमारे लंग्स को खराब कर देता है। सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं और एल्वियोलाई खत्म। नतीजा बीमारी। तो आप सोचिए, आप बेसिकली एक केमिकल फैक्ट्री मुंह में जला के ले रहे हैं। Why do we hiccup? हमें हिचकी क्यों आती है? जब हम हॉट कॉफी, हॉट टी, मिर्ची वगैरह खाते हैं तो हमारा स्टमक इरिटेट होता है। स्टमक इरिटेट होने की वजह से डायफ्राम पे प्रेशर आता है और ये डायफ्राम एक स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन में चला जाता है, ऊपर की तरफ ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एक तरह से हवा बाहर निकलती है जिसको हम हिचकी कहते हैं। हम यौन क्यों करते हैं? हमें उबासी क्यों आती है? हमारे दिमाग में और हमारे लंग्स में ऐसे सेंसर्स हैं, ऐसे पिकअप पॉइंट्स हैं, ऐसा एक मैकेनिज्म है जो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को डिटेक्ट करता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल एक हद से ज्यादा हो जाता है तो हमारे ब्रेन को समझता है कि हमें लंबी सांस की अब जरूरत है, तो फिर डायफ्राम सडनली एक्सपैंड होता है और लंग्स टोटली इंस्पायर करते हैं बाहर की हवा और हम बहुत सारी ऑक्सीजन बाहर से अंदर लेते हैं। मजेदार जानकारी। उबासी बहुत सारी ऑक्सीजन एक साथ। हिचकी किसी की याद करने पर नहीं, बल्कि होता है डायफ्राम परेशान। डॉक्टर ने बताई एक और नई बात हमारे ही मॉडल के साथ। स्वस्थ लंग्स के लिए एक सही पोस्चर जरूरी। हम झुककर बैठें या चलें तो लंग्स को फैलने के लिए पूरी जगह नहीं मिलती। हम गहरी सांस अंदर नहीं ले पाते। स्वस्थ लंग्स के लिए ही जरूरी है एक्सरसाइज, खेल कूद और ताजी हवा भी। खेलते समय हमारी मांसपेशियां ज्यादा ऑक्सीजन मांगती हैं। ऐसे में फेफड़े अच्छी तरह काम करते हैं, उनकी क्षमता, कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। और क्या होता है? हमारे लंग्स सिगरेट पीने से ऐसा ही होता है। मैग्नेट्स वाकई बहुत मजेदार होते हैं। इनके चाहे जितने भी छोटे 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 टुकड़े कर दो, इसमें हमेशा रहते हैं इसके दोनों पोल्स, मतलब एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ऐसा ही होता है में हम पहले भी ये बात समझ चुके हैं। लेकिन सोचिए, तब क्या हो अगर हम मैग्नेट को डायगनली ऐसे दो टुकड़ों में काट दें? तब क्या उसके ध्रुवों की स्थिति वही रहेगी? यही तो है हमारे आज का K3। देखिए, हर मैग्नेट में दोनों पोल्स होते ही हैं, फिर चाहे वो किसी भी आकार के हों। बार मैग्नेट को विकर्ण से काटने पर भी दोनों ध्रुव ही रहेंगे उसमें, कुछ ऐसे। मेरे उदकू फुदकू। वैसे मजेदार चीजें शेयर करने में और भी मजा आता है, इसलिए ये उदकू फुदकू बना तो लिए। कैसे बनाए अब देखते हैं। ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे कटे हुए सिल्वर फॉइल, कुछ कंचे और कंचों से ज्यादा डायमीटर का, बड़ा डायमीटर की कोई भी चीज, जैसे ये मार्कर। तो अब लेते हैं ये फॉइल और ये मार्कर, और फॉइल को बिल्कुल हल्के से, ज्यादा प्रेस नहीं करेंगे, फोल्ड कर देते हैं ऐसे, और मार्कर को निकाल देते हैं। इसके अंदर डालते हैं ये कंचा और दोनों तरफ से हल्के से
बंद कर देते हैं। अब लेते हैं एक फ्लैट डब्बा। अब डब्बे को सिर्फ इस तरह, ताकि दोनों एंड्स अच्छे से प्रेस हो जाए, हिलाते हैं जोर से। तैयार हो रहा है हमारा उदकू फुदकू। हमारा उदकू फुदकू। उप्स। अब इसकी साइंस मत पूछिएगा, वो आपका काम है, खुद पता करिए। यहाँ तो ऐसा ही होता है। साइंस खेलते रहिए, उसे समझिए, सवाल पूछिए, जवाब ढूंढते रहिए और हमसे मिलते रहिए यहीं, क्योंकि ये साइंस की दुनिया है और यहाँ ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है।